दुनिया के अंदर हर आदमी की अपनी एक दुनिया होती है। उसका माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है, उसके अपने दुख सुख, अपने ख्वाब होते हैं। अफजाल अहमद पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का दरख्शां सितारा थे। जाज़बे नजर शख्सियत, पढ़े लिखे और स्क्रीन पर जादू बखेरने का फन रखने वाले अफजाल अहमद ने जिस मीडियम पर भी काम किया वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़े। एक ही जुमले को मुख्तलिफ अंदाज में बोलने की सलाहियत रखने वाले अफजाल अहमद को कुदरत ने जिस कदर शोहरत और दौलत से नवाजा, बदले में उतना ही सख्त और कड़ा इम्तिहान लिया। और उसकी बुलंदियों को छूने वाले अफजाल अहमद किस तरह जवाल की खाई में गिरे, दोस्त रिश्तेदारों ने किस तरह उनसे मुंह फेरा, फालिज और लकवे ने किस तरह उन्हें लाचारी और मोहताजी की तस्वीर बनाया, ये सब हम बताएंगे अरशाद भट्टी के एक मजमून की जुबानी आज की इस वीडियो में। मदीनतुल औलिया के अंदर इस दरिया के किनारे जो हमारे किले की दीवारों को थाम थाम कर हमें सलाम करता हुआ गुजरता था, बनाओ में दूध माँ ने मुगलिया। हम सब की आंखें भीग चुकी थीं। व्हील चेयर पर बैठे कभी वो सखावत नाज का सर सीने से लगाकर प्यार करते, ऊंची आवाज में हंसने लग जाते, कभी वो हसन मुराद का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर चूमते हुए रोने लग जाते, कभी अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर ना समझ आने वाली आवाजें निकालते हुए सिसकियां भरने लग जाते। पिछले 10 मिनट से यही चल रहा था जब उन्होंने अपने साथ थिएटर में काम करने वाले सखावत नाज और फिल्मों के साथ ही हसन मुराद के सर और मुंह बारी बारी सीने से लगाकर खुद प्यार कर लिया। फिर वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे दोनों बाजुओं को उठा उठा कर घुमा घुमा कर बल्कि ऊपर वाले धड़ को घुमा कर व्हील चेयर पर बैठे नाचने लगे। सखावत नाज, हसन मुराद भी उनका साथ दे रहे थे। सखावत नाज और हसन मुराद के साथ मिनट 2 मिनट नाचने के बाद मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकालते हुए उन्होंने हमें अपने फार्म हाउस की तरफ इशारा करके बताया, समझाना शुरू किया कि देखो ये सारा फार्म हाउस मेरा है, देखो मेरा फार्म हाउस कितना बड़ा है। जब बात समझ आने के बाद हम सब ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर तालियां बजाकर माशाल्लाह कहा, खूबसूरत फार्म हाउस है। तब फिर वो हद से और फिर जब 8-10 कोशिशों के बाद कोई एक बात छोड़े एक लफ्ज भी हमसे ना कह पाए तो अचानक हंसते हंसते रोने लगे और हम सब उन्हें चुप कराते उनका ध्यान किसी और तरफ लगाने लग गए। दोस्तों, पता है ये कौन है जो फालिज होने से पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हैं? पता है ये कौन है जो इशारों की बात समझ लेते हैं, बात समझा लेते हैं मगर एक लफ्ज नहीं बोल पाते? पता है ये कौन है जिन्हें बीवी बेटियां छोड़कर जा चुकी, जिन्हें मुर्शद मुर्शद कहने वाले अब पलटकर खबर नहीं लेते, जिन्हें हर वक्त शाजी शाजी कहने वाले अब भूल चुके, जो आज अपने थिएटर फिल्म के साथियों को देखकर खुशी और गमी का इजहार करते हुए बेकाबू हुए जा रहे हैं? ये सैयद अफजाल अहमद। अफजाल चिट्टा मतलब नामवर अदाकार अफजाल अहमद हैं। झंग में पैदा हुए, सैयद घराना, एचिसन से तालीम, पुरकशिश शख्सियत, शोबिस का शौक, घराना चूंकि मजहबी खानदान के मुखालफत, घर बार छोड़कर शोबिस की दुनिया में आना, अशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे बुर्ज लाहौर दे में 18 साल अफजाल अहमद का 50 साल बूढ़े का किरदार अदा करना, फिर मुन्नू भाई के ड्रामे जजीरा में कमाल अदाकारी, धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू होना, 30-35 साल फिल्मी करियर, उर्दू पंजाबी पश्तो 250 फिल्में, बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, सीधा रास्ता, नौकर वोटीदा, शरीफ बदमाश, वहशी जट, चंद वरियाम, मिलेगा, जुल्म दा बदला जैसी लातादाद सुपरहिट फिल्में, 90 की दिहाई अरूज का जमाना, मजहब सूफीइज्म से लगाओ, हज, दर्जनों उम्रे, फिर एक फालिज का शदीद अटैक, जान बच गई मगर बोल ना गया, माजूर हो गए, व्हील चेयर पर आ गए और पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हुकूमती बेहिसी सब इदारे उन्हें भुलाए बैठे रह गई। फिल्म इंडस्ट्री उसने किसी के लिए क्या करना है, खुद कब की मरहूमा मगफूरा हो चुकी। हम वो अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज जो कभी अफजाल अहमद के घर से उठते नहीं थे आज उनका रास्ता भूल गए। अफजाल अहमद की बहन बता रही है कि अदाकार मोहम्मद अली जब तक जिंदा रहे हफ्ते में एक खाना अफजाल अहमद के साथ खाया करते। अदाकार नदीम लाहौर आए तो मिलने आए वरना कोई नहीं। अफजाल अहमद इस साल तक पहुंचे कैसे, ये लंबी कहानी। खुलासा ये कि अज़वाजी जिंदगी इतनी खुशहाल न थी, रिश्तेदार लालची थे, अपनी कुल जमा पूंजी लगा दी तमासील थिएटर की तामीर पर। ये मंसूबा जैसा सोचा था वैसा कामयाब ना हुआ। मजाजन हसास, हमेशा देने वालों में से थे, मकरूज हुए, लोगों से मांगना पड़ा, अपनों की आंखें बदली, बात दिलो दिमाग पर ले गए। ब्रेन हेमरेज प्लस फालिज का हमला हुआ। अपने तमासील थिएटर के बाथरूम से अस्पताल और तमाम तर कोशिशों के बाद बोलना गया, चलना फिरना गया, व्हील चेयर पर आ गए। मजे की बात सुनिए, अब हुकूमत बजाय इसके कि अफजाल अहमद का ख्याल रखती, उसका साथ देती, पहले हुकूमती इदारों ने 5 साल इस तमासील थिएटर हॉल में खानदान को रुलाया। अब LD अफजाल अहमद के फार्म हाउस की आधी जमीन दबाकर बैठा है। यहाँ मुझे अदाकार अली एजाज मरहूम याद आ गए। एक बार इस्लामाबाद में एक दोस्त के यहाँ मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद ये बताते हुए फूट फूट कर रो
रो पड़े कि मेरे घर पर कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया और हुकूमत या हुकूमती इदारे कुछ नहीं कर रहे। मुझे अच्छी तरह अदाकार हिदायतकार शमीम आरा भी याद आए, जिन्होंने भीगी आंखों के साथ एक जमाने की बेवफाई के दर्जनों किस्से सुनाए, और वो अदाकारा रोही बानो जवान बेटे की मौत, हुकूमती बेहिस्सी, अपनों की मुनाफकत, गली गली फिरी और खालिदा रियासत जिसे बेवफाई ने कैंसर बनकर मार डाला। अफजाल अहमद का क्या उरूज था, क्या अदाकार, क्या अदाकारी। कई बार फिल्मी सेट पर उन्हें अदाकारी करते हुए देखा। आवाज, डायलॉग डिलीवरी, चेहरे के तासुरात बेरंग सीन में भी रंग भर दिया करते थे। क्या गरजदार बल्कि पाकदार आवाज और बोलती आंखें पाई। ये तब की बात है जब उनके स्टेज ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर की धूम मची थी। ये इस्लामाबाद आए, एक होटल में उनसे मुलाकात हुई। आधे घंटे की ये मुलाकात 2.5 घंटे पर फैली और 2.5 घंटों में एक मौके पर उन्होंने एक जुमले को 5 बार मुख्तलिफ अंदाज में बोलकर सुनाया। हर बार ये वही एक जुमला बोलते, जुमले के मानी बदल जाते। शायद यही वजह है कि मैं जब से उनसे मिला तब से यही सोच रहा हूँ कि उन्हें तलफ्फुज मुकालमे का बादशाह कहा जाता था। वो अदाकारी करते लगता ही नहीं था अदाकारी हो रही है। वो ऐसे मुकालमे बोलते मुख्तलिफ अदाकार तक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते। वही मुकालमे, डायलॉग डिलीवरी का बादशाह अफजाल अहमद आज एक फिक्रा छोड़े एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। बार बार सूरह रहमान की आयत याद आ रही है, कुल्लु मन अलैहा फइन्ने, जमीन पर जो है सब फना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है बाकी रह जाएगी। ना मेरी कोई जुबान बंद कर सकता है, तो नहीं मेरा कोई हाथ रोक सकता है। चाचे ने शहर जाके मैनू अपनी बीती दा बदला लेने का चंगा मौका दिया। उनका पूरा नाम अफजाल अहमद था, जो कि झंग में पैदा हुए, एचिसन से तालीम हासिल की, पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, जिसकी वजह से इस शोबिस का शौक हुआ। घराना चूंकि मजहबी था इसीलिए खानदान वालों ने मुखालफत की। फिर घर बार छोड़कर शोबिस की दुनिया में आ गए और अशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे ब्रिज लाहौर दे में 18 साला अफजाल अहमद का 50 साला बूढ़े का किरदार। उसके बाद मुन्नू भाई के ड्रामे जजीरा में कमाल अदाकारी, कामयाबी मिली तो धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हुई। सैयद अफजाल का 30-35 साला फिल्मी करियर, जिसमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो 250 फिल्में कर चुके। दिलकश शख्सियत और सुर्खो सफेद रंग के बायस फिल्म इंडस्ट्री और बेतकल्लुफ दोस्तों की महफिल में अफजाल अहमद चिट्टा की उर्फियत से जाने जाने लगे। इंतहाई खुश गुफ्तार, खुश लिबास अफजाल अहमद ने उर्दू पंजाबी फिल्मों में बतौर विलन, कैरेक्टर एक्टर, हीरो, साइड हीरो, गर्ज के तमाम किरदार अदा किए। पहली सुपरहिट शाहकार सराय की फिल्म धिया नुमानिया में बतौर विलन किरदार किया। फिल्म अनमोल, नौकर वोटीदा, बाबुल सदके तेरे, सीधा रास्ता, शरीफ बदमाश, वतन ईमान, लाइसेंस और सार्जेंट में बतौर विलन काम किया। पुत्र फन्ने खानदा, बागी, शरीफ जिद्दी, झगड़ा, संगीन जुर्म, जबरू, गिरफ्तार में हीरो और साइड हीरो हैं। इस तरह फिल्म वैशी, रोशन, गागा शेर, वैशी गुज्जर, आलीजा, जीरा साईं और इंटरनेशनल गोरीले, चंद वरियाम, गाजी अलमदीन शहीद, बुलंदी, दहलीज, मेहंदी, हक महर, गुलामी, इंसानियत के दुश्मन और यादम फिल्मों में अदा किए गए कैरेक्टर एक्टर के किरदार सदा याद रहेंगे और फिल्म के निसाब में पढ़ाए जाने के काबिल हैं। उन्हें नवंबर 2001 में ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बायस वो कभी बोल ना पाए। साल 2008 में उन्होंने आखिरी बार बगैर बोले तमासील थिएटर दोबारा पेश होने वाले शोहरा आफाक ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर में एंट्री की। फन और फनकारी से इश्क और जुनून की इंतहा तब देखने को मिली जब अपनी सारी कीमती आबाई जायदाद फरोख्त करके सारी जमा पूंजी तमासील थिएटर लाहौर की तामीर तकमील पर खर्च कर दी और इसी थिएटर में 4 साल मुसलसल चलने वाला ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर ने नया रिकॉर्ड कायम किया। ड्रामे अफजाल अहमद, अदीब, मदिया शाह, सरदार कमाल, सखावत नाज ने अहम किरदार अदा किया। अफजाल अहमद की जिंदगी जिस कदर रौनक और चकाचौंध से मुज़य्यन रही, उनका बढ़ापा उतना ही ज्यादा तकलीफ और कसम पुरसी में गुजरा। उनके पास अपना कोई न था जिसके साथ वो वक्त गुजार पाते। उन्होंने मुलाजमों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारी। उनके दोस्त, रिश्तेदार, इंडस्ट्री सब उनसे दूर हो गए। अपने वक्त के मकबूल तरीन अदाकार ने कसम पुरसी में जिंदगी गुजारने के बाद आज दुनिया से मुंह मोड़ लिया और जाते जाते एक इबरतनाक अंजाम की सूरत में ऐसी कहानी छोड़ गए जो रहती दुनिया तक पढ़ी जाएगी। तुम क्या जानो बेटा, बेबसी की आखिरी हद पर हमारे घर का दरवाजा